नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो नदियां, हमारा चैप्टर चल रहा है उसके बारे में आज आखिरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज छोटी छोटी नदियाँ होने वाली, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट है इन नदियों से संबंधित जो एग्ज़ाम में आते हैं। तवा नदी की बात करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो ये है कालीवीत पहाड़ी होशंगाबाद से, तो ये अपने को याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट इस नदी से जो पॉइंट बनता है वो है आपका नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी सहायक नदियों की बात करें यानी कि तवा की कौन सी सहायक है? देनवा, सुखतवा, मालिनी और सप्तवा। एक जगह मिलेगी आपको होशंगाबाद में जिसे कहते हैं बांद्रा मान या बांद्रा मन, होशंगाबाद में है। और यहीं पर नर्मदा और इस तवा नदी का संगम होता है, यानी कि दोनों नदियाँ मिल जाती है। उसके बाद नर्मदा मुख्य रूप से फिर आगे बहती है। ठीक, तो ये संगम पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। इसके किनारे जो बसे शहर हैं उसमें पचमढ़ी मुख्य है और एक आपका तवा नगर आपको मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे दो ही पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके, एक तो ये वाला जो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और दूसरा बांद्रा मान का। चलिए आगे बढ़ते हैं, काली सिंध नदी के बारे में देखते हैं। तो काली सिंध नदी की बात की जाए तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो है बागली तहसील और ये मिलेगी आपको देवास से, यानी कि देवास से काली सिंध नदी का ओरिजिन होता है। चंबल में मिल जाती है, इसलिए चंबल में इसका मुहाना बन जाएगा। और इसकी जो लंबाई है वो 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होती है जब तक ये चंबल में मिलती है तब तक। इसके किनारे शहर कौन कौन से बसे हैं? देवास हो गया, सोनकच्छ और सारंगपुर। तो ये अपने को याद रखने, छोटे छोटे फैक्ट है और लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चन। पेंच नदी की बात करें, पेंच नदी का जो उद्गम होता है वो जुन्नार देव की पहाड़ियाँ, और ये है आपका लोकेशन, या ज़िले की बात करें तो छिंदवाड़ा में। इसी नदी पर माचागोरा बांध है। जब हमने वेणगंगा नदी पढ़ी थी तब हमने इसकी डिस्कस किया था, क्योंकि ये इसकी सहायक नदी है। ठीक, ये से यहाँ लिखा है ना, वेणगंगा की सहायक है। तो उसी पे माचागोरा बांध है पेंच नदी पर, और ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। जो पेंच नेशनल पार्क है हमारा उससे बहती, उससे बीच से बहती है ये नदी। तो ये याद रखना पड़ेगा कि आपको कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से कौन सी नदी बहती है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना पेंच नदी ही बहती है। पार्वती की बात की जाए तो पार्वती नदी जो है वो ओरिजिन होता है उसका आष्टा तहसील से, और ये आपका सीहोर में, सीहोर ज़िले में पड़ती है। तो सीहोर से ये नदी ओरिजिनेट होती है, चंबल में मिल जाती है, यानी कि चंबल की सहायक हो गई। और अब पार्वती की खुद की सहायक नदी की बात करें तो ल्हासी, अंधेरी, बिलास, बरनी और बेथली, ये प्रमुख वो सहायक नदियाँ हैं जो पार्वती में मिलती हैं। इसे दूसरे नामों से जाना जाता है पारा और निर्विंध्या। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, तो ये अपने को याद रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं नदियों से। ठीक, किनारे के जो इसके शहर है वो आष्टा है, शाजापुर है, चाचौड़ा है और आपका राजगढ़ है। तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहीं से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। आगे देखते हैं, अगली नदी आपकी जोहिला रिवर। जोहिला की बात करें तो अमरकंटक से निकलती है, सर्प आकार में बहती है, और ये जो है उमरिया में किस में मिलती है? सोन नदी मिलती है। ये अपने को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ये मिलती किस में? तो ये सोन नदी में मिलती है। उर्मिल नदी है अगली। उर्मिल नदी की बात की जाए तो ये छतरपुर से निकलती है और केन की सहायक है ये नदी। ठीक है, केन नदी में जाके मिल जाती है, और इसी पर ही उर्मिल बांध है जो एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। शक्कर नदी एक मिलेगी आपको। शक्कर नदी की बात की जाए तो ये अमरवाड़ा तहसील से निकलती है जो छिंदवाड़ा में है, और ये नर्मदा की सहायक नदी है शक्कर नदी। इस पे सबसे इम्पोर्टेंट जो इस पे क्वेश्चन बनता है वो ये कि संगनेश्वर महादेव मंदिर है जो नरसिंहपुर में है, और जो इसी नदी के किनारे पर आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो ये आपको इस नदी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही याद रखना, क्योंकि बाकी तो मुश्किल है पूछे, लेकिन ये पूछा जा चुका है, ये अच्छा फैक्ट है। अब यहाँ पर हम प्रमुख नदियों की बात करते हैं, जिसमें लंबाई के अनुसार जो प्रमुख 5 नदियाँ हैं उनकी बात करते हैं मध्य प्रदेश में। पहले स्थान पर आती है आपकी नर्मदा, 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है ये, और इसमें एमपी में बहती है 1077 यानी कि 1077 किलोमीटर। चंबल नदी है 965 किलोमीटर के साथ कुल लंबाई। सोन नदी है 780, ताप्ती है 724 और बेतवा है आपकी 480 किलोमीटर। तो ये
सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आज की वीडियो का बताएं तो यही है, जिसमें आपको ये याद रखना है कि क्रमवार भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि या प्रमुख 5 नदियों के क्रम या फिर लंबाई के अनुसार आपको मैचिंग मिल सकती है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने को याद रखना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और इस वीडियो के साथ हमारा जो मध्य प्रदेश में नदियों वाला चैप्टर है वो पूरा होता है। और उसमें हमने मुख्य रूप से जो प्रमुख नदियाँ हैं उनको फोकस में रखा और उनके संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो सब हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई है या जो डिस्कस करनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो उसका, तो हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले नई वीडियो में जिसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित। तब तक अपना ध्यान रखें आप। धन्यवाद।